Hello everyone, welcome to CBL and let's start our today's daily MCQ questions. पहला क्वेश्चन है मालाबार इज अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन विच अमंग द फॉलोइंग नेशंस। किस किस कंट्री के बीच में मालाबार जो कि एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है होता है। ए इंडिया जापान एंड यूएस, बी इंडिया जापान एंड यूके, सी इंडिया चाइना एंड रशिया और डी इंडिया चाइना एंड जापान। सो आप यहाँ पे वीडियो पॉज कर सकते हैं, ट्राई टू आंसर इट। बहुत ही फेमस मिलिट्री एक्सरसाइज है। So let's see the correct answer. The correct answer is A, India, Japan and US. Alright. और ये आपका जो इंडो पैसिफिक रीजन में ये एक्सरसाइज होती है एंड इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल फॉर काउंटरिंग द असर्टिवनेस ऑफ चाइना इन द इंडो पैसिफिक रीजन। ओके, चलिए इसमें ऑस्ट्रेलिया को भी लाने की डिमांड की जा रही है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। द लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट इज रिलीज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। ए यूएनईपी, इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। आगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी मैं आपसे पूछूंगा। बी IUCN, सी WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड और डी यूनेस्को। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। तो द करेक्ट आंसर इज सी, WWF इसको रिलीज करती है। WWF का एक और इनिशिएटिव है, आपको सबको पता होगा, अर्थ आवर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। सुपरपोजिशन एंड इंटेंगलमेंट आर द टर्म रिलेटेड टू। बहुत ही ज्यादा न्यूज में था। ये जो टेक्निक है, बेसिकली ये जो प्रॉपर्टी है, ये किस चीज से रिलेटेड है। इज इट रिलेटेड टू स्पेस, बी क्वांटम फिजिक्स, सी जीन एडिटिंग और डी ह्यूमन फिजियोलॉजी। आप सबको पता है चाइना सैटेलाइट्स भी लॉन्च कर रहा है इसी मेथड को लेके। सो द करेक्ट आंसर इज बी क्वांटम फिजिक्स। सो क्वांटम इंटेंगलमेंट बोला जाता है इसको पूरा, जिसमें क्विबिट्स होते हैं जो कि जिसमें 0 और 1 आपस में सुपर इम्पोज कर देते हैं। ऑलराइट, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स इज रिलीज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। देखो हर साल चाहे वो यूपीएससी हो या आपके स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स हो, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको बहुत मिलेंगे कि ये पर्टिकुलर इंडेक्स कौन निकालता है। राइट, सो ए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, बी वर्ल्ड बैंक, सी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल और डी द यूनाइटेड नेशंस। सो बताएं क्या होगा करेक्ट आंसर। सो द करेक्ट आंसर इज सी, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ये रिपोर्ट रिलीज करती है। सो आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि इंडिया की रैंकिंग 2020 में इस इंडेक्स में क्या थी। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 5। श्रम शक्ति पोर्टल इज एन इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री। A Ministry of Labor, B Ministry of Skill Development, C Ministry of Tribal Welfare और D Ministry of Education। बताएं श्रम शक्ति पोर्टल किसके लिए लाया गया है। सो आंसर इज C Ministry of Tribal Affairs। सो बेसिकली जितने भी माइग्रेंट वर्कर्स हैं, माइग्रेंट ट्राइबल वर्कर्स, ओके, तो उनकी हेल्प करने के लिए श्रम शक्ति पोर्टल को लॉन्च किया गया है। राइट, तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स आंसर है। Moving on to next question. Question number 6. Which of the following is related to wildlife trade monitoring? मैं आपको हिंट देता हूं, ये यूपीएससी 2017 में ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया था। सो वाइल्ड लाइफ ट्रेड मॉनिटरिंग से रिलेटेड कौन सा इसमें से बॉडी है। ए ट्रैफिक, बी T-X2, सी एम स्ट्राइप्स या डी रक्षा। सो द करेक्ट आंसर इज ए ट्रैफिक। यही क्वेश्चन पूछा था ट्रैफिक के ऊपर यूपीएससी 2017 में भी। ऑलराइट, T-X2 आपकी टाइगर काउंटिंग के लिए यूज किया जाता है। सिमिलरली एम स्ट्राइप्स भी आपका टाइगर से रिलेटेड है। ओके, चलिए एम स्ट्राइप्स से भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है यूपीएससी 2016 में। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। रातले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज लोकेटेड ऑन विच रिवर। किस रिवर के ऊपर लोकेटेड है रातले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। ए झेलम, बी चेनाब, सी सतलज एंड डी ब्यास। सो द करेक्ट आंसर इज बी, चेनाब के ऊपर है रातले पावर प्रोजेक्ट। ओके, चलो ये जो जितनी भी ये रिवर्स हैं, ये आपको पता है कि ये इंडस की ट्रिब्यूटरीज है। ऑलराइट, तो इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरीज में आपको एक शॉर्टकट दे देता हूं जो इंडिया में है बेसिकली। तो उसका अगर आपको पूछ लिया जाए कि भाई नॉर्थ टू साउथ या साउथ टू नॉर्थ उसको अरेंज करिए, तो इसका एक शॉर्ट ट्रिक होता है
SBRCJ, J for झेलम, C for चिनाब, R for रावी, B for ब्यास एंड S for सतलज। ओके, एंड एक चीज ध्यान रखिएगा, जो ब्यास रिवर है ये केवल इंडिया के अंदर ही फ्लो करती है, बाकी सारी रिवर्स आपकी पाकिस्तान में भी क्रॉस करती है। ओके, तो ये SBRCJ आप लोग याद रखिएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस टाइप के कुछ कुछ ट्रिक्स वगैरह मैं आपको बीच बीच में बताते रहूंगा, जो कि आपको आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत हेल्प करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम इज दैट, जैसे अभी मैंने आपको बोला था UNEP पे क्वेश्चन है, तो इसका हेडक्वार्टर आप लोग बताएं कहाँ पे है। A नायरोबी, B स्टॉकहोम, C न्यूयॉर्क एंड D स्विट्जरलैंड। क्या होगा करेक्ट आंसर? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये बॉडी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो द करेक्ट आंसर इज A नायरोबी, कीनिया की कैपिटल है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री, किस मिनिस्ट्री के अंदर ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, जिसको शॉर्ट में हम BIS बोलते हैं, ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? A मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग, B मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, C मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और D मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट। नाम से ही क्लियर है, स्टैंडर्ड्स हैं बेसिकली, राइट? तो ये आपका B मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर से रिलेटेड है। तभी बोला जाता है लेट्स से कोई भी प्रोडक्ट है तो क्या उसको BIS की सर्टिफिकेशन मिली है या नहीं मिली है। ओके, जैसे आप एक ISO सर्टिफिकेशन होता है, कई बार आप सुने होंगे ट्रेन्स को बोला जाता है कि दिस इज एन ISO सर्टिफाइड ट्रेन, राइट? तो ये बेसिकली क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं, राइट? तो ये ध्यान रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंदर ये आता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, क्वेश्चन नंबर 10। थंगता इज अ मार्शल आर्ट ऑफ विच स्टेट, किस स्टेट का ये मार्शल आर्ट है? A असम, B केरला, C मणिपुर एंड D त्रिपुरा। करेक्ट आंसर बताएं। तो द करेक्ट आंसर इज C मणिपुर। तो देखो, जैसे एक आपका बहुत ही फेमस, जैसे आप लोग अगर मूवीज भी देखते होंगे तो आपने एक एक्टर का नाम सुना होगा, विद्युत जामवाल। तो ये आपका देखोगे, ये प्रैक्टिस करता है एक मार्शल आर्ट्स का फॉर्म जिसको बोलते हैं कलारी पयट्टू, जो कि केरला का मार्शल आर्ट है, काफी फेमस है। ठीक है, सिमिलरली गटका बोलते हैं आपके पंजाब के लिए, गटका। ओके, वैसे ही थंगटा आपका मणिपुर के रिलेटेड है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, आई विल सी यू टुमारो विद न्यू सेट ऑफ क्वेश्चंस। और तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहो बहुत अच्छे से, और ये 2 कीवर्ड्स हमेशा ध्यान में रखो, जो रेगुलर है, कंसिस्टेंट है अपनी प्रिपरेशन में, अल्टीमेटली ही विल सक्सीड। ओके, चलिए मैं आपको नेक्स्ट सेशन में मिलता हूँ। हैव अ सेफ डे, बाय।